यूपी से शशि जी, बताएं क्या सवाल है आपका। शशि जी, हमें सुन पा रही हैं आप? जी जी मैडम, नमस्ते सर। नमस्ते जी, आदाब। जय हिंद। जी जी मैडम, मेरा जो सीधे हाथ की तरफ है साइड दुखती है, लीवर किडनी होता है, जहाँ लिखते हुए दुखते, दर्द वैसा नहीं होता, दुखता है वैसे ही, खिंचाव सा हो जैसे इस तरह से। यहाँ लीवर यहाँ होता है हमारा, इस जी तरफ। जी, जहाँ लीवर किडनी होती है सीधे हाथ की तरफ, इसे बगल से नीचे वो। अच्छा। तो हाँ, तो आगे को भी दुखता, पीछे खिंचाव होता है जैसे लिखती है। मेरा एक सवाल हो रहा है मैडम। जी जी, बताइए। एक नंद की लड़की है हमारी, अब वो उम्र है कम उसकी, 8 में चल रही है, वो 9 में लगने वाली है। अब वो मोटी है, वजन ज्यादा है बता रही है। अब वजन के बारे में वो डर रही है कि जैसे बच्चा जवान हो जाए कि वो ना हो कोई हसीन चीज है। अब मैं डॉक्टर साहब से ना कोई नुस्खा घर का जैसे बता देंगे। बच्ची बच्चे के हार्मोन खेल कूद नहीं करती? खेल कूद नहीं करती? जी, ज्यादातर बैठी रहती है, खेल कूद नहीं करती, घर के कामों में आपका हाथ नहीं बटाती? नहीं, 8 साल की बच्ची है अभी वो। छोटी बच्ची है, 8 साल की बच्ची बता रही है? जी 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 जी, तो वजन ज्यादा उसका, मतलब 60 के लगभग है। तो वो डर रही है कि जैसे एकदम बच्चा जवान ना हो जाए। लंबाई तो कितनी बढ़ेगा, वैसे जवान बोल रही है जैसे। ठीक है बहन, आपकी बात पहुंच गई, आपकी बात पहुंच गई हकीम साहब तक। अब सुनिए कि क्या कह रहे हैं। पहले भी आपने सवाल किया है इसका और मैंने जवाब भी दिया है। बच्ची को भागने दौड़ने वाले गेम खिलाइए। कुछ भी नहीं तो लड़कियां वो रस्सी कूदती है ना, वो रस्सी पर ऐसे कूदते हैं बच्चे, बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है वो। पूरे दिन में 1 घंटा टोटल, एक साथ नहीं कर सकती, पूरे दिन में 1 घंटा ऐसा कराएं। और कुछ डाइट कंट्रोल तो शायद वो नहीं कर पाई, कर सकती है तो कराएं। भागने दौड़ने वाले जितने गेम हैं उसे पूरे दिन में कम से कम 1 घंटा खिलाएं। और बस यही हो सकता है। इसको दवा देना अच्छा नहीं है। अभी ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ करने दीजिए। और बच्चियां आज जल्दी जवान हो जाती हैं। अगर ऐसा हो भी जाए तो फिक्र की बात नहीं है। और जितना ये मशक्क़त करेंगी, इनके जिस्म से पसीना निकलेगा, इतनी ये सुडौल हो सकती है बच्ची। इसके साथ कोई लग जाए अभी से और भागने दौड़ने का ये सब, कुछ नहीं तो मशक्क़त ही हो, धूप में चले, धूप में रहे। और इसके खाने में पूरे दिन में 1 चुटकी खाने का सोडा बस पूरे दिन में दिया करें। या फिर वो बस ये काफ़ी है। मैं इसको दवा से बचाना चाह रहा हूँ, इसलिए कोई नुस्खा नहीं बता रहा। ज्योति से बात कर रहे हैं, जलंधर से हमारे साथ हैं। सुषमा जी, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, थोड़ा सा इंतज़ार। ज्योति से बात करके आपकी तरफ आ रहे हैं। जी बताइए ज्योति, क्या सवाल है? मैम, सर से बात हो रही है मेरी? जी जी, बात हो रही है, बताइए क्या सवाल है। सर, आज आपसे बात कैसे हो गई? मैं तो 8 साल से आपकी कॉल को वेट कर रही हूँ और मैं ये आज तक यही समझती थी शायद जो आपके नोन है ना, आप उनसे ही बातें करते हो, मतलब किसी की कॉल नहीं उठाते। सर, मैं तो बहुत देर से आपको, इतनी देर से 8 साल से मैं पूछ के थक गई हूँ। और मैंने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दिया टीवी पे। हाँ सर, आज तो मेरी सच में बात हो रही है। और आज मैंने वैसे ही लगाया क्योंकि शगुफ्ता मैम आई तो मुझे लगा ये पुराना है, तो मैंने तो ऐसे ही आइडिया से लगा दिया और डायरेक्ट बात हो गई। सर, आप मेरे बिल्कुल फादर की शक्ल के हैं, बिल्कुल। मुझे जब भी आपको देखती हूँ मैं तो वैसे ही रोज लगाती हूँ, बिल्कुल मुझे फादर ही नजर आते हो आप मेरे। वैसे मैं अब 50 ईयर्स की हूँ, पर सर आप इतना अच्छा, आपके मैंने प्रोग्राम पूरी डायरी फुल भर रखी है, हर एक को बताती हूँ आपकी, और उनको आपका चैनल भी बता देती हूँ, सबको फायदे हो रहे हैं। वैसे तो मैं आपसे बहुत बातें करना चाहती थी पर और भी बिजी होंगे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक तो मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैंने कालागंज से कहा था कि जो मेरे पैर के पंजे हैं ना सर, उनमें इतना खिंचाव है, ऐसे लगता है जैसे नूडल्स होते हैं ना, जैसे इकट्ठे हुए होते हैं, और ऐसे लगता है जैसे किसी ने रस्सियों के साथ खींचा हुआ है। रात को सोती हूँ तो इतना खिंचाव होता है, उसमें कुछ कहने की हद नहीं। और मैंने एलोपैथी का भी इलाज किया, वो भी दवाइयाँ खा रही हूँ। उन्होंने बोला था 8 महीने में ठीक हो जाएगा, सारे टेस्ट किए,
पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो 3-4 साल से डॉक्टर के पास गई नहीं, और ठीक मैं एलोपैथिक दवाई खाना बिल्कुल नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरी शुगर वाली भी छूट जाए। मैं वो मेथी दाना जी, काली जीरी वाली वो भी मेडिसिन, कलौंजी भी रोज लेती हूँ, जी। सारा कुछ कर रही हूँ। पर बिल्कुल मेरे को एक तो मांसपेशियों में खिंचाव है, और बिल्कुल दूसरा सर एक मेरे मतलब कि शोल्डर में नहीं, शोल्डर के थोड़ी सी नीचे एक पॉइंट पे कभी कभी कोने में भी आ जाता है। पूरा दिन दर्द नहीं होता, रात को सोते वक्त सर मैं वो ये मुझे 1 साल से प्रॉब्लम है। जब मैं सोती हूँ मैं उधर करवट नहीं लेके सो सकती, मुझे दर्द होती है। बिल्कुल बिल्कुल और ज्योति। बाकी मुझे अर्थराइटिस नहीं है, हाँ। पर ये नहीं सर। अब इधर दूसरे वाले हाथ में भी गिट्टे के पास थोड़ी सी दर्द शुरू हो गई है। तो ऐसे मुझे नर्व्स प्रॉब्लम है, जहाँ तक मेरा माइंड कहता है कि मेरे को नर्व्स प्रॉब्लम है। बाकी मैंने खुद बीएससी की हुई है मेडिकल से, जी। और मेरे को सारा नॉलेज है किसमें कितने विटामिन है, क्या प्रोटीन है, सब। जी। और मैं बड़ी अनमैरिड होते हुए भी बड़ी इतनी अच्छी डाइट लेती थी कि मैं इतनी रेडिश थी। और मेरी अपनी मतलब मासियां सब कहती होती थी कि इसको कॉलेज मत भेजो, भाई बॉयज पीछे पड़ेंगे। इतनी खूबसूरत थी मैं, बिल्कुल अपने आप खुद अब बोल भी रही हूँ। होंगी ज्योति जी, आप अभी उतनी ही खूबसूरत अभी होंगी। मतलब है, चेहरे जी। पे ग्लो भी है, सब कुछ है। मैं तो कभी आज तक साबुन नहीं लगाया, जी। सिर भी कभी शैम्पू नहीं किया, मतलब सब देसी नुस्खे सब कुछ करती हूँ मैंने। अभी तो मैं 55 ईयर्स की हो गई हूँ, पर मेरे अभी भी बाल कोई मतलब वाइट नहीं है। मैं सैर भी करती हूँ, मैं हर फॉलो बिल्कुल करती हूँ आपका बिल्कुल नुस्खा। ज्योति जी, आपका और 8 सालों का सारी जो भड़ास थी वो आपने आज की कॉल में जो है वो दिल के सारे जो भी गिले शिकवे थे, जो बातें थी आपने पहुंचा दी। आपकी बात आज गई, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब आपसे रब्ता रहेगा। थोड़ा सा इंतज़ार, सुषमा जी से भी बात कर लें, दोबारा उनकी कॉल लगी है। जी बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इंतज़ार सर, करने के लिए। जी हाँ बताइए। जी, कोई नहीं मैम, हम तो इंतजार कर सकते हैं, करेंगे मैम आगे तक। और नवाज़िश सर को भी करें। बहुत 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 सलाम वालेकुम सर, नमस्कार। स्वागत है आपका। जय हाँ सुषमा जी जी। सर। हाँ जी मैम, मैं ये शगुफ्ता मैम के लिए पिछली बार बात की थी, तो मेरे को लगता नहीं था कि कभी बात हो पाएगी उनके बारे में। तो पिछली बार मेरा फोन लग गया था, तो मैं मतलब भगवान से भी बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ कि भी मेरा फोन लग गया था। मेरे को शायरी वगैरह तो आती नहीं है मैम आपके चांद में, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। आपके जो और प्यार सर, भरे जज्बात हैं यही बहुत है, जिस अंदाज में बयान हो वो हाँ, कम नहीं है। जी बताइए। बस एक शुक्रिया अदा ही कर सकते हैं मैम। और सर, आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो कल देख रही थी प्रोग्राम, तो तबीयत के बारे में पूछना चाह रही थी, लेकिन फोन बीमार नहीं हूँ, लग पाया था बहुत सर। बीमार हूँ, बहुत। सर, आप ठीक ठाक रहो, हमारी यही दुआ है। आपका परिवार पूरा, आपकी जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, सब सही सलामत रहे, अच्छी सेहत के लिए लंबी उम्र मिले सर आप सबको। धन्यवाद सुभान धन्यवाद। कोई सवाल है आपका? हाँ जी सर। सर, बेटी ले रही थी आपका ये जैतून का, नमक जैतून, तो उसकी ठोडी पे दाने निकल रहे थे काफी बड़े बड़े, तो वो उसके दाने तो खत्म हो गए सर, निकलने बंद हो गए, उसके दाग रह गए हैं। तो ये भी इसके मेरे ख्याल से हट जाएंगे दाग भी। और सर एक और है, थोड़ा सा वो जैतून का सिरका बचा हुआ है, अगर हम ये नमक जैतून उसके साथ मिला के ले सकते हैं सर? और सर आपके ये सब, वैसे तो मेरे को सारे ही नुस्खों से आराम मिलता है, ये सपिस्तान उन्नाव वाला नुस्खा मतलब मेरे को 95% तक आराम हो गया इससे। और सर मेरे को ये बता दो कि ये और कितने दिन तक, मतलब अगले महीने तक मैं ले सकती हूँ इसको, क्योंकि मेरे को बहुत आराम ही है सर, 100% ही समझ लो, बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत समझदार हमारे व्यूवर्स में से हैं सुषमा जी, और बहुत भगवान से डरने वाले। और देखिए, शायद यही वजह है कि मैं अगर बीमार भी हूँ तो मैं आता ज़रूर हूँ। अगर मुझ में हिम्मत हो और दिमाग मेरा काम करे तो मैं शूट पर आता ज़रूर हूँ, वरना घर वाले कहते नहीं अभी आराम करो 2-4 दिन, और बूढ़ा आदमी तो हूँ ही मैं। तो यही वजह है कि चाहे मुझे खांसी हो रही हो, बुखार हो, वायरल फीवर है,
लेकिन मैं 2-4 शूट करके ही जाता हूँ। और घर में बैठने से अच्छा है कि किसी का मर्ज़ दूर हो जाए और किसी आप जैसे व्यूवर से बात हो जाए तो दवा से भी बेहतर काम करे। और मेरे व्यूवर्स तो हैं ही आप जैसे, खूब दुआ करते हैं। और बच्ची के अभी दे और नमक ज़ैतून, और वो एक तो और नहीं निकलने दे इन दानों को, और उसकी रिपेयर भी होती है। जब काफ़ी दिन हो जाएं तो बाद में हम उसको ये नमक ज़ैतून मिलाकर भी दे सकते हैं, आपने जो सवाल पूछा है। और देखिए यही वह है कि हम जिसे चाहें उसको फ़ायदा नहीं होता। मैंने ज़िंदगी में कई लोगों से को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की, जिनको मैं बहुत ज़्यादा चाहता था कि इनको फ़ायदा हो जाए। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जिसे फ़ायदा पहुंचाना चाहूँ उसको फ़ायदा नहीं हो सकता, उनको हुआ ही नहीं फ़ायदा। और जिसे भगवान फ़ायदा पहुंचाना चाहे, ऊपर वाला फ़ायदा पहुंचाना चाहे, उसको फ़ायदा होता है। और ये बीमार हो जाना मेरा भी और आपका भी, अगर कहीं हम अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझने लगते हैं कि मैं इतना बड़ा हकीम हूँ या ये, तो ये घमंड तोड़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी है मेरा बीमार होना। माफ़ कीजिए, मैंने आपको भी इसमें शामिल कर लिया कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस इतना हूँ कि अपनी मालूमात आप तक पहुँचा सकता हूँ। बाकी मैं अक्सर कहता हूँ मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता किसी के फ़ायदे की, क्योंकि मैं अपने आप को भी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। भगवान जिसको फ़ायदा देगा उसी को फ़ायदा होगा। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, ज्योति जी ने जो जिस्म में दर्द की शिकायत की, ये शोल्डर के नीचे पॉइंट पे दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, पैर के पंजों में भी तकलीफ़ होती है, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी परेशानियाँ हैं उनकी। देखो ज्योति जी को आज के बाद फ़ायदा शुरू होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। दरअसल ये बहुत भावुक लेडी हैं जी, और इत्तेफाक से शादी भी नहीं की, और बहुत खुददार लेडी हैं, जो मुझे समझ में आया। देखिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो शुरू कर दें। ये एक ये एक्सरसाइज, वैसे तो आपको सब मालूम होगा जब 8 साल से जुड़े हुए हैं। ऐसे पूरी तरह ये 3-3 मिनट करेंगे आप, और किस्तों में कर सकते हैं। दूसरा, जो जैतून का सिरका लेते हैं उससे इतना तो फ़ायदा कि डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। और जैतून के सिरके में 1 चम्मच खसखस पीस कर रात को वो सोया करें, नींद भी आपको आनी शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद करता हूँ। और ये जो पैर के तकलीफ़ है उसके लिए आपको झाड़ू पोछा छोड़ना होगा, और वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो वो लगवाना होगा। और गौंसिया आधा ग्राम 3 बार खाना होगा, आधा ग्राम 3 बार, ठीक है। और अलसी और धनिए का पाउडर बना लें, 100 ग्राम लेकर हल्का सा भून के पाउडर बना लें। 1 चम्मच ये पाउडर आधा ग्राम गौंसिया के साथ दिन में 2 या 3 बार खाइए। और मुझे उम्मीद है कि आप जुड़ते रहेंगे। बहुत मुश्किल से कॉल मिली है, लेकिन इस कॉल का यही असर हो सकता है कि आपको आइंदा फ़ायदा हो जाए। हमारे साथ जुड़ा करिए। हमारी मजबूरी होती है कि हम सबसे बात नहीं कर पाते जिनका कॉल मिल पाता है, लेकिन जिससे भी बात होती है उसको पूरा चांस देते हैं वो अपनी बात, अपनी भड़ास निकाल ले। और यही वजह है कि एक कॉल में बहुत देर लग जाती है और काफ़ी लोग मुंतज़र नाराज़ रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जुड़ा करिए। आपको फ़ायदा की उम्मीद मैंने अभी नहीं छोड़ी है।